हजारों होल्ड उम्मीदवारों को मोहन सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है, जिसमें हाईकोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसे होल्ड उम्मीदवारों को बोल्ड करने के लिए सरकार की गुगली बताया जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि अब होल्ड और चयनित होकर भी नियुक्ति ना पाने वाले उम्मीदवार हाईकोर्ट की किसी भी बेंच यानी जबलपुर की जो मुख्य बेंच है उसके सिवा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई के लिए कोई याचिका दायर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने हाल ही में दायर याचिका की सुनवाई के बाद ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है, जिससे ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के होल्ड उम्मीदवारों को बहुत बड़ा झटका लगा है और वो खासे निराश हो गए हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने दासूद को बताया कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में होल्ड उम्मीदवारों की मुसीबत और ओबीसी आरक्षण मामले की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या है पूरा मसला, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। महान रचनाकार दुष्यंत कुमार की ये कालजयी पंक्तियां फिलहाल मध्य प्रदेश के उन हजारों उम्मीदवारों की कहानी बयां कर रही हैं, जिनका ओबीसी आरक्षण और 87-13% फॉर्मूले के फेर में 6 साल से रिजल्ट रोक कर रखा गया है, वो भी बिना किसी गुनाह के। मौजूदा वक्त में इनका गुनाह सिर्फ यही माना जा सकता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया और सरकारी भर्ती परीक्षा दी। सूबे की 50% आबादी यानी ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और पढ़ाई में प्रतिनिधित्व देने के लिए 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कानून पास किया, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और तभी से ये मामला कभी हाई कोर्ट, कभी सरकार और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहा है। बीते 6 साल से इसकी इतनी जलेबी बन चुकी है कि आज तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की 4 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें मोहन सरकार के जवाब के आधार पर कोर्ट फैसला लेगा। मगर इसी बीच सरकार ने हाई कोर्ट के जरिए होल्ड उम्मीदवारों को इतना बड़ा झटका दे दिया है, जो उनके लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया। मुख्य बेंच जबलपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने वन और जेल विभाग के उम्मीदवारों की एक याचिका की सुनवाई में ऐसा ही फैसला सुनाया है, जिससे होल्ड उम्मीदवारों के होश उड़ गए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब ओबीसी आरक्षण यानी होल्ड रिजल्ट से जुड़ी याचिकाओं पर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। यही नहीं, अब इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी इससे जुड़ी याचिकाएं नहीं लगाई जा सकेंगी। यानी होल्ड उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिससे उम्मीदवारों में भारी निराशा और हताशा है। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चूंकि हाई कोर्ट ने जो आज ओबीसी के मामलों में सुनवाई करने से इनकार किया है, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट जबलपुर की मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने साथ में आदेश भी किया है कि इंदौर और ग्वालियर की डिवीजन बेंच एज वेल एज सिंगल बेंच ओबीसी वर्ग के मुद्दे जो आरक्षण से संबंधित है कोई भी पिटीशन एंटरटेन ना करें। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो अपने मामले ना तो इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं, न इंदौर में न जबलपुर में। तो ऐसी सूरत में सिर्फ व सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बचता है कि जो भी मध्य प्रदेश में पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करके और अपनी बात रख सकते हैं। चूँकि जिन अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं थीं, इनकी तरफ से विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर करने की तैयारी की जा रही है और 1 हफ्ते के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी जाएगी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 27% ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, जिस पर आखिरी फैसला 4 जुलाई को तय माना जा रहा है।
वहीं होल्ड रिजल्ट अनहोल्ड कराने और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लग रही हैं। ताजा मामला 2022-23 में वन और जेल विभाग के विभिन्न पदों पर हुई सीधी भर्ती से जुड़ा है। ये भर्तियां मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने कराई थीं, जिनके पूरे रिजल्ट आज तक जारी नहीं हुए हैं और 87% कैटेगरी के जो रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें भी चयनित उम्मीदवारों को आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। लिहाजा रिजल्ट जारी कराने और नियुक्ति की मांग लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका की सुनवाई में एडवोकेट जनरल ऑफिस से आपत्ति जताई गई, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और याचिका की सुनवाई से इनकार कर केस को 22 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया। यह याचिका, जिसका नंबर WP 20051/2025 है, छतरपुर के मुकेश प्रजापति, ग्वालियर के जगमोहन सिंह, श्योपुर के माता दीन मीना और विकास रावत समेत 20 उम्मीदवारों ने दायर की है। मगर जबलपुर बेंच ने याचिका की सुनवाई से साफ मना कर दिया और इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ से भी सुनवाई पर रोक लगा दी, जिससे उम्मीदवार काफी निराश हैं और वो कोर्ट और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या गुनाह है, जिसकी सजा वो बीते 6 साल से भुगतते आ रहे हैं। उन्होंने दासूत्र से बातचीत में खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार, आरक्षण को लागू करना है नहीं करना है, उस पर कोई भी फैसला देने को तैयार नहीं। 27% आरक्षण विधायिका से पास हो चुका है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है, खुले तौर पर ये समझ में आ रहा है। 13% के पेंच को फंसाकर वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई भी नियुक्ति समय पर होती ही नहीं है। देखिए, जो ये 13% सीटें होल्ड की जाती हैं, इसमें जो ST, SC, OBC जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इसमें एक का नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान है, क्योंकि जो 13% होल्ड है सीटें, वो तो सभी के लिए है। अगर कोई बच्चा OBC का है, अगर वो 13% होल्ड सीटें हैं, अगर वो टॉप करता है तो UR की सीट में जाता, और अगर ST, SC का बच्चा है, अगर वो UR की कट ऑफ क्रॉस करता है तो उसको UR की सीट मिलती। बट ये सरकार जो 13% होल्ड करके सीटें रखी है, इससे ये प्रदेश के लाखों स्टूडेंट का लॉस है। इसमें वो बेचारे तैयारी करते हैं, कई सालों तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और भर्ती आती है, फॉर्म तो भरे जाते हैं, पता चले सालों बाद उनके एग्जाम हो रहे हैं, सालों बाद रिजल्ट आ रहा है और फिर रिजल्ट भी ऐसा आ रहा है कि 13% सीटों पे होल्ड लग जाता है। इधर सूबे में OBC आरक्षण लागू करने को लेकर बीजेपी बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश की दुहाई दे रही है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब विधानसभा से कानून पास हो चुका है तो सरकार लागू क्यों नहीं करती। बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी है। जब तक उन सारी याचिकाओं का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती है। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लेगा, हम उस दिन इस प्रदेश में लागू करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने OBC आरक्षण लागू करवाने के लिए अब खुलकर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि OBC आरक्षण पर बीजेपी सरकार का झूठ फिर से पूरे देश के सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह चुका है कि मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, फिर भी सरकार लागू क्यों नहीं कर रही। अब कांग्रेस OBC वर्ग के अधिकार के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी और सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक संघर्ष के जरिए सत्य और न्याय को जीत दिलाएगी। और इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की अड़ीबाजी और हाईकोर्ट की बेरुखी और अनदेखी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल जिस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है वो OBC आरक्षण को लेकर नहीं लगी थी, बल्कि ये याचिका उन उम्मीदवारों ने लगाई थी जो 87% कैटेगरी के तहत चयनित हो चुके हैं, लेकिन बिना कारण बताए उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है, उनकी नियुक्ति रोक दी गई है और वो कोर्ट से नियुक्ति दिलाने की ही मांग कर रहे थे। यही बात याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बार बार बताई, लेकिन एडवोकेट जनरल की ऑफिस के आपत्ति के बाद कोर्ट ने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया और ऐसा आदेश सुना दिया कि मामले में अब तगड़ा पैंच फंस गया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।